एक टाइम पे इन तीनों की दोस्ती ने हमें भरपूर एंटरटेन किया और हमारे माइंड को बहुत स्टिमुलेट किया। बट तब से थिंग्स हैव बीन ऑन अ डाउनफॉल एंड काफ़ी केस कूस चल रहा है श्वेताब एंड प्रखर के बीच। उस कंट्रोवर्सी से हटके इस वीडियो में हम बात करते हैं कि वॉज एक्चुअली रॉ एंड रियल द बेस्ट पॉडकास्ट ऑफ इंडिया, या फिर ये सिर्फ एक ओवररेटेड शो था। लेट्स एनालाइज इन दिस वीडियो। तो सबसे पहले हमें समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि आखिर इस शो को इतना रेट क्यों किया जाता है। बिकॉज अगर आप आज भी वेदांत रष्टी, श्वेताब गंगवार या फिर प्रखर के कमेंट सेक्शंस को जाके देखोगे, आपको कहीं ना कहीं एक कमेंट तो एटलीस्ट ऐसा मिल ही जाएगा जो बात कर रहा होगा दैट रॉ एंड रियल वॉज बेस्ट एंड यू शुड ब्रिंग दैट बैक। हालांकि अब वो नहीं पॉसिबल हो सकता कंसिडरिंग द कन्फ्लिक्ट बिटवीन दोज, बट बात ये है ना कि ये तीनों एक अलग पर्सनैलिटी लेके आते थे जिसके कारण लोगों में इतनी ज़्यादा हाई रेटिंग थी। बिकॉज उन्हें हर एक बंदे की पर्सनैलिटी से एक अलग कम्प्लेक्शन देखने को मिलता था। फॉर एग्जाम्पल, श्वेताब मैच्योर यट एंटरटेनर, प्रखर नॉलेजेबल एंड कॉमिक एलिमेंट प्रेजेंट करने वाला, एंड द लास्ट वन वेदांत रष्टी, ही इज वाइज एंड बेसिकली ही इज मी। एंड इसीलिए मैं यहाँ पे बात करता हूँ ना कि इन तीनों के साथ रिलेटेबिलिटी फैक्टर बहुत ज़्यादा हाई है। तुम इन तीनों में से किसी ना किसी एक को ऐसे किसी बंदे के साथ रिलेट कर पाओगे कि हाँ ये मेरे जैसा बंदा है। एंड देयरफॉर अगर मैं रिलेटेबिलिटी फैक्टर को ही आगे ले जाऊँ ना, देन द फैक्ट हियर इज कि वो सिर्फ इंटेलेक्चुअल कन्वर्सेशंस नहीं करते हैं। इनफैक्ट रॉ एंड रियल में ऐसा एक ना एक सेगमेंट होता ही था जिसमें वो सोशल कमेंट्री या फिर अपनी इंटेलेक्चुअल बातों से हटके अपनी पर्सनल लाइफ के ऊपर भी फोकस करते थे, जहाँ पे वो अपने किस्से शेयर करते थे, फनी इंसिडेंट शेयर करते थे जिसके साथ लोग रिलेट करते थे। युवल नोहा हरारी है ना, उनकी बुक थी होमो सेपियंस और उसमें उन्होंने क्लियरली बताया था वी ह्यूमन सर्वाइव्ड बिकॉज ऑफ आवर एबिलिटी टू फॉर्म फिक्शंस एंड स्टोरीज। तो जब यहाँ पे एक फिक्शन और स्टोरी के फॉर्म में अगर आपको वैल्यू प्रेजेंट होती है ना, तो ज़्यादा चांस है आप उसे रिटेन कर पाएंगे। एंड यही चीज़ तो आपको रॉ एंड रियल पे मिलती थी। वहाँ पे किसी भी कन्वर्सेशन का ऐसे कोई स्ट्रक्चर नहीं होता था, काफ़ी लूजली बाउंड होती थी जिसके कारण काफ़ी फ्री एटमॉस्फेयर लगता था। एंड द प्लस पॉइंट इज कोई भी बंदा किसी की भी बात को काउंटर आर्गूमेंट कर सकता था अगर वो उस बात से सहमत नहीं था। ये कोई न्यूज़ डिबेट नहीं चल रहा था जहाँ पे या तो आप सीधा उस आर्गूमेंट को आउटराइट रिजेक्ट कर दोगे या फिर लड़ाई कर लोगे या फिर आप कुछ बोलोगे नहीं। बेसिकली दे हैड देयर स्पेस जहाँ पे वो एक दूसरे की आर्गूमेंट्स के साथ, आइडियाज़ के साथ और उनके पर्सपेक्टिव्स के साथ कन्फ्लिक्ट कर जाते थे। एंड यही प्लस पॉइंट है इस रॉ एंड रियल पॉडकास्ट का, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ ऑडियंस ही नहीं सीख रही थी, वो तीनों क्योंकि इतने ज़्यादा अलग अलग पर्सनैलिटीज़ हैं, इतनी अलग अलग चीज़ें टेबल पे लेके आते हैं कि हर बंदा एक दूसरे से सीखता है। अगेन मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो प्रखर फिलॉसफी सिखाता है वेदांत एंड श्वेताब को, और वेदांत कंटेंट एनालिसिस के थ्रू बताता है कि हाउ एग्जैक्टली चीज़ें चल रही है सोशल मीडिया पे। एंड श्वेताब की बात करूं तो वो तो है ही अपना गैंगस्टर पर्सपेक्टिव। बेसिकली इन तीनों के पास अपने अपने लाइफ के यूनिक एक्सपीरियंसेस और पर्सपेक्टिव्स है, और वो जब तीनों इंटरेक्ट करते हैं ना आपस में, तो कैसे एक पॉडकास्ट अच्छी नहीं हो सकती है। इसीलिए जो शुरुआत में मैंने क्वेश्चन पूछा था दैट आर दे रियली ओवररेटेड, तो उसका साफ आंसर है नो, दे आर नॉट ओवररेटेड। और यही इस वीडियो की वैल्यू भी होने वाली है दोस्त। अगर तुम ऐसे सोच रहे होगे ना कि अभी श्वेताब और प्रखर की फाइट चल रही है, मैं किसको सपोर्ट करूं, दोनों का कंटेंट कंज्यूम करता हूं, अरे छोड़ो, गो टू हेल विद दैट। जाके इन सब के रॉ एंड रियल की पॉडकास्ट देखो एंड रियलाइज देयर एक्चुअल पोटेंशियल, जो कि इन फाइट से हटके कहीं परे है, जहां पे तुम्हें कुछ कंटेंट सीखने को मिलता है जस्ट लाइक द अदर व्यूअर वॉचिंग दिस वीडियो। बेसिकली गेट आउट ऑफ दैट कॉन्ट्रोवर्सी एंड कंज्यूम समथिंग बेटर। और वेट, अगर तुम रॉ एंड रियल के फैन हो ना, तो अभी कुछ टाइम पे मैं एक एक्सपेरिमेंट करने जा रहा हूँ इस चैनल के साथ। तो अगर तुम इंटरेस्टेड हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, क्या पता मैं भी कल रॉ एंड रियल पे आ जाऊँ।